हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी स्टडी पॉइंट 92 में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मुग़ल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर में, जौनपुर में, सिकंदरा में, औरंगाबाद में। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदरा। देख लेते हैं दोस्तों। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी बीबी का मकबरा स्थित है। अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा बना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भांगड़ा। देख लेते हैं दोस्तों। भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली, ओडिसी तथा मोहिनीअट्टम भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? 1944 में, 1943 में, 1942 में, 1941 में। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1942। देख लेते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। देख लेते हैं। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, कन्नड़ में, तमिल में या तेलुगु में? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिल में। देख लेते हैं दोस्तों। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1959 में, 1942 में, 1950 में, 1947 में। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1959 में। देख लेते हैं दोस्तों। 1959 में शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। यानी दोस्तों शस्त्र अधिनियम 1959 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, 1950 में भारतीय संविधान सभा द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देख लेते हैं दोस्तों। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार
अधिनियम 1935 को प्रस्तावित किया गया था? अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 7 में, 5 में, 10 में, 12 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10। देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इनमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम मंडल हैं। प्रथम और दसम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में, राजकोट में, मद्रास में, बम्बई में। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा बम्बई। देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक एयो ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्न में से किस शहर में स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। देख लेते हैं। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल फर्स्ट, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। राजेंद्र चोल फर्स्ट 11वीं शताब्दी के महान चोल शासक थे। कृष्णदेव 16वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा असम। देख लेते हैं दोस्तों। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर असम राज्य में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट, गोवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पुदुचेरी। देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी। पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी कोचीन थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पुरापाषाण युग। देख लेते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता है। धातुओं में सबसे पहले तांबा आगमन के काल को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? 350 मील, 400 मील, 241 मील, 123 मील। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा
241 मील। देख लेते हैं दोस्तों। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन, मियाँ मीर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देख लेते हैं दोस्तों। अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? उज्जैन में, लखनऊ में, कानपुर में, विदिशा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा विदिशा। देख लेते हैं। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था। इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य, लिच्छवी, मौर्य, गुप्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा शाक्य। देख लेते हैं दोस्तों। बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे। वैशाली शासक लिच्छवी थे। वैशाली के शासक लिच्छवी थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1671, 1632, 1652, 1642। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1671। देख लेते हैं दोस्तों। सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुआ था। मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में अंतिम लड़ाई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भूति सूत्र, पिनी सूत्र, अगम सूत्र, अवेस्ता सूत्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा अगम सूत्र। देख लेते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। श्रुति सूत्र कल्प सूत्र का भाग है जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? बताइए। मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। देख लेते हैं दोस्तों। मोरारजी देसाई भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र नेता हैं, भारतीय नेता हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है?
मिस्र, रूस, मेसोपोटामिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। देख लेते हैं। मेसोपोटामिया मिस्र, भारत, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी की बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं के गृह थे, जबकि यहाँ गलत हुआ है, रूस, जबकि रूस इसमें शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? एडवर्ड मुरो, कार्ल बर्नस्टीन, वाल्डर बैलेंड कोनकाइट या वेब मिलर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा वेब मिलर। देख लेते हैं। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध के प्रदर्शन को कवर किया था। धरसाड़ा सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कार्ल बर्नस्टीन अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? पहला सतारा, दूसरा रायगढ़, पुणे, गिंगी। इसका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़। देख लेते हैं दोस्तों। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी ने रायगढ़ में 14 जून 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ताओ धर्म का, पारसी धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। देख लेते हैं दोस्तों। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन धर्म का मूल ग्रंथ है। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताओ ते चिंग या ताओ दे जिंग है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।